हाँ तो बच्चों, आप सभी का हमारे लेट्स ग्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है और इसे कैसे बनाते हैं, इसके क्या नियम हैं, और हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की हम पहचान करेंगे, फिर वाक्यों के हम प्रकार को देखेंगे और ये वाक्य कैसे बनाएंगे ये भी हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले वाक्यों की पहचान कर लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, लिया है, दिया है, किया है, आया है, गया है, खाया है, पिया है, ये शब्द आपको मिलेंगे। तो जब ये शब्द वाक्य के अंत में हिंदी के वाक्य में मिल जाए तो ये समझ ले कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहचानने के बाद आपको जानना होगा कि इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है। ध्यान रखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज अथवा हैव होती है। ध्यान रखें, हैज का प्रयोग आपका वाक्यों में कर्ता जब ही, सी, इट या एक वचन हो तो हैज का प्रयोग किया जाता है, तथा हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे या बहुवचन कर्ता आने पर हैव का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और याद रखेंगे कि यदि वाक्य के प्रारंभ में ये हैज अथवा हैव यानी जब अगर सहायक क्रिया को वाक्य के प्रारंभ में रखा जाए तो इसका अर्थ क्या से होता है, तथा चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, किया है का अर्थ भी इससे साबित हो जाता है। अब वाक्यों को बनाने के लिए हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा और यही ध्यान रखेंगे, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाना है। अब हम देखते हैं और वाक्यों की पहचान करते हैं और बनाना सीखते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट हिंदी से अंग्रेजी करेंगे। तो हम सबसे पहले वाक्य पहचानते हैं। पहले वाक्य में लिखा है पंकज दीपक को पत्र लिख चुका है। चुका है, आया है, अतः यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। दूसरे में है लिखा है कमला बाजार जाती है, ती है पहचान में नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है। तीसरा में इसी तरह चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, जिस जिन वाक्यों में मिल जाए उसे देख लें तो वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, नहीं तो नहीं है। अब हम देखते हैं तीसरे वाक्य में चुके हो आया है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। चौथे में गा नहीं आया है पहचान में, अतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है। पांचवें में या है आया है, यानी आया है, गया है, खाया है, पिया है के अंतर्गत आया है ये, और उधर ये है आया है, और इससे इस टेंस से ये भी पता चलता है कि कार्य पूरा हो चुका है। अतः यहाँ आपका पांचवा और छठवां दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। छठवां में आपका ती आया है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान में नहीं है, अतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है। हम सातवां में देखते हैं चुका हूं लिखा है और आठवां में चुकी है लिखा है, अतः ये दोनों सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। अब हम सारे इन वाक्यों को पहचान चुके हैं। पहचानने के बाद अब हम इन्हें बनाना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले वे वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ना हो उन्हें हम साफ कर लेंगे। तो दूसरा वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं है, अतः हम इसे साफ कर देंगे। और इसके बाद देखते हैं आपका चौथा वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का नहीं है, इसको भी हम साफ कर देते हैं। और इसके बाद छठवां भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाक्य नहीं है, अतः इसे भी हम साफ कर देंगे। अब इसके बाद जितने भी ये सारे वाक्य बचे हैं ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। आओ हम इन्हें बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अभी वाक्यों को बनाएंगे और वाक्यों के प्रकार को हम देखेंगे, जिसमें वाक्यों के प्रकार तो हम देखते हैं कि वाक्य आपका एक साधारण वाक्य है और दूसरा है नकारात्मक वाक्य, तीसरा है
प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा और चौथा है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। साधारण वाक्य की पहचान करेंगे। इनके वाक्यों में क्या और नहीं साधारण वाक्यों में नहीं पाया जाता है, जबकि नकारात्मक वाक्यों में नहीं शब्द पाया जाता है, और प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे, किधर शब्द पाया जाता है, तथा अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह भी मिलता है। और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे, किधर और नहीं शब्द तथा प्रश्नसूचक चिन्ह भी पाया जाता है। तथा ये प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रश्नवाचक वाक्य में आपका क्या प्रारंभ में आता है, तथा दूसरा प्रकार का जो प्रश्नवाचक है उसमें क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे, किधर, कितना, ये बीच में पाया जाएगा। अब हम सबसे पहले साधारण वाक्य को बनाने जा रहे हैं और उसे सीखने जा रहे हैं कैसे बनाएंगे। तो हम देख लेते हैं, पंकज दीपक को पत्र लिख चुका है। इसमें जब हम देखते हैं वाक्य के बीच में कहीं भी आपका क्या और नहीं शब्द नहीं आए हैं, देखिए क्या और नहीं ना हो तो वही साधारण वाक्य है। अतः इसमें ना क्या है ना नहीं है, वाक्य साधारण है। इसलिए साधारण वाक्य को हम कैसे करेंगे हम देखते हैं। साधारण वाक्य में सबसे पहले हम कर्ता को लिखेंगे। कर्ता यहाँ पर आपका पंकज है, पंकज के बाद में सबसे अंत में लिखेंगे और वो यानी कर्ता के बाद आप सहायक क्रिया को लिखेंगे। तो पंकज एक वचन है और एक वचन के साथ आपका हैज का प्रयोग हो जाएगा। तो पंकज के बाद सहायक क्रिया लिखेंगे अंत में जा करके, और फिर इसके बाद जो शब्द बच जाएं तो आप दाहिने से बाएं की ओर एक एक शब्द पीछे को लिखते चले जाएं और आपका वाक्य बन जाएगा। देखो जैसे लिखेंगे, इसके बाद हैज के बाद लिखेंगे लिखना की माने का थर्ड फॉर्म, फिर पत्र, फिर को, फिर और दीपक, और इस तरह से और भी जो शब्द हो उनको लिख दें और आपका वाक्य बन जाएगा। देखिए हम बनाते हैं। लिखा है आपका आएगा पंकज हैज, लिखना की माने का थर्ड फॉर्म यानी रिटेन, हैज रिटेन ए लेटर टू दीपक, और अंत में फुल स्टॉप लगा दें। इस तरह से आपका जो साधारण वाक्य है वो बन चुका है, वही बनाया जाएगा। चाहे जितना भी बड़ा वाक्य हो आप इसी तरह से क्रम रखेंगे, आपका साधारण वाक्य बन जाएगा। अब हम देखते हैं साधारण वाक्य को बनाने के बाद हम देखेंगे नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य की पहचान है वाक्यों में आपका नहीं शब्द पाया जाए। इस नहीं को हम यहाँ वाक्यों में देख लेते हैं। तुम रतन को पढ़ने के लिए किताब नहीं देते हो, ये शब्द नहीं आया है, अतः इसे हम पहचान लेते हैं कि ये नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य है। इसको कैसे बनाएंगे तो ध्यान रखें, साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों ही कर्ता से ही शुरू किए जाते हैं, जिसमें कर्ता इसमें तुम आया है, और तुम के साथ में यहाँ हैव का प्रयोग आएगा, क्योंकि आई यू वी दे या बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अतः हम सबसे पहले कर्ता है तुमको लिखेंगे, तुम के माने यू को, और फिर सहायक क्रिया हैव लगाएंगे। पर ध्यान रखें ये साधारण वाक्य नहीं है, ये आपका नकारात्मक है। इसलिए सहायक क्रिया को लिखने के बाद सीधा ना लौटे, सीधा साधारण वाक्य में लौट किया जाता है, परंतु सहायक क्रिया लिखने के बाद इसमें नेगेटिव होने के कारण पहले नॉट को लिखेंगे। नॉट के बाद फिर आप क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी देना की माने का थर्ड फॉर्म। इसके बाद जो भी शब्द बचे हुए हैं उनमें से दाहिने से बाएं को एक एक शब्द करके लिखते चले जाइएगा और आपका वाक्य बन जाएगा। यानी देना की माने का थर्ड फॉर्म, इसके बाद फिर किताब, फिर के लिए, फिर पढ़ने, फिर को, और फिर रतन, और इस तरह से आप वाक्य के में शब्दों को लिख देंगे और आपका वाक्य बन जाएगा। देखो लिखे होगा यू, फिर हैव, फिर नॉट लगाना है, यू हैव नॉट, देना की माने की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा, गिवन ए बुक, फिर टू रीड, फिर टू रतन।
और अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए। इस तरह से आपका ये नेगेटिव वाक्य बन चुका है। चाहे जितने बड़े वाक्य हों, आपके नेगेटिव वाक्य इसी तरह से बनेंगे। अब हम नकारात्मक बना चुके हैं, अब देखेंगे हम प्रश्नवाचक वाक्य को। और प्रश्नवाचक वाक्य हम बता चुके हैं जिसमें क्या, कहाँ, कम, कौन, किससे, किधर और प्रश्नसूचक चिन्ह भी पाया जाता है। आओ देखते हैं। देखो ये क्या शब्द पांचवें में पहले ही आया है और अंत में ये प्रश्नसूचक चिन्ह भी आया है, अतः ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और वो उस प्रकार का है जिसमें क्या शब्द प्रारंभ में आया है। ध्यान रखें, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो क्या की अंग्रेजी यानी व्हाट हम नहीं लिखेंगे, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को वाक्य के प्रारंभ में रख दें। यानी यहाँ मैंने यानी मैं करता है, मैं के अनुसार आपका हैव का प्रयोग हो जाएगा। अतः यहाँ आप पहले हैव को लिख देना। हैव को लिखने के बाद पहले कर्ता क्या के लिए हैव लिख ले और फिर आप कर्ता को लिखेंगे और फिर आप अंत में चले जाएं। तो यहाँ है का अर्थ आ चुका है, क्या का अर्थ आ चुका है, बुलाना की माने। तो अब जितना बच गया है उसमें से पीछे से दाएं से बाएं की ओर चले आए। अतः बुलाना की माने का थर्ड फॉर्म, फिर को और फिर सीता लिख दें और आपका वाक्य बन जाएगा। अतः हो जाएगा हैव आई, फिर कॉल्ड टू सीता और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा दें। इस तरह से प्रश्नवाचक वाक्य बन चुका है जिसमें से क्या शब्द प्रारंभ में आया था। अब छठवां वाक्य देखते हैं जिसमें आपका यह वाक्य प्रश्नवाचक है क्योंकि इसमें क्यों शब्द ये बीच में पाया गया है और ये देखिए प्रश्नसूचक चिन्ह भी पाया गया है। अब हम जब ये वाक्य प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले इस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में बनाकर रखो। यानी क्योंकि अंग्रेजी पहले व्हाई को लिखोगी, व्हाई, और यहाँ सपना करता है और सपना के अनुसार एक वचन इसलिए हैज का प्रयोग हो जाएगा। तो व्हाई और हैज लिखेंगे, फिर आप कर्ता को लिखेंगे और कर्ता को लिखने के बाद फिर अंत में चले जाएं। सुनाना की माने का थर्ड फॉर्म, फिर जो बचा है उसको आप सीधा दाहिने से बाएं को लिखते चले आइए। अतः सुनाने की माने का थर्ड फॉर्म, फिर कहानी, फिर को, फिर राजू और लिख दीजिए। इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। अतः हो जाएगा व्हाई हैज सपना, फिर टोल्ड ए स्टोरी टू राजू और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा दें और आपका वाक्य प्रश्नवाचक बन गया है जिसमें प्रश्नसूचक चिन्ह बीच में आया था। इस तरह से हम प्रश्नवाचक वाक्य भी बना चुके हैं दोनों प्रकार से। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे, किधर, कितना पाया जाएगा तथा नहीं शब्द भी आएगा तथा प्रश्नसूचक चिन्ह भी पाया जाएगा। और देखते हैं तो सातवां में देखो ये क्या शब्द प्रारंभ में आया है, आपका ये नहीं भी आया है और यह प्रश्नसूचक चिन्ह भी पाया गया है। अतः यह प्रश्नवाचक नकारात्मक है, जिसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। इसमें भी क्या आपका प्रारंभ में आया हुआ है, अतः इसमें भी आप क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे बल्कि सहायक क्रिया ही प्रारंभ में रखेंगे। वो क्या का अर्थ देगी हमने पहले बताया था। यदि है या है को प्रारंभ में रख दें तो क्या का भी अर्थ देती है, चुका है का भी अर्थ देती है। अतः हम यहाँ मैं के अनुसार हम सहायक क्रिया को हैव लगाएंगे। चूंकि यहाँ आई के लिए हैव का प्रयोग होता है तो पहले हम हैव को लिख दें यहाँ हैव और फिर इसके बाद कर्ता को लिख दें हैव और फिर इसके बाद ये नकारात्मक है इसलिए नॉट को लिखें और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखें। इसके बाद जो शब्द बच गए हैं उसको आप दाहिने से बाएं को लिखते चले आए। देना की माने हो चुकी है। अब आप किताब लिखेंगे, फिर को, फिर सो, सुन
और इस तरह से दाहिने से बाएं को आते आते जो भी शब्द बचे उनको लिख दिया जाता है और आपका वाक्य बन जाएगा। देखिए हैव, फिर हो जाएगा आई, फिर ये नॉट, हैव आई नॉट, फिर देना की माने का थर्ड फॉर्म गिवन, फिर ए बुक, टू सोन, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए प्रश्न सूचक चिन्ह और आपका वाक्य इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या प्रश्नवाचक नकारात्मक बन चुका है, जिसमें क्या शब्द प्रारंभ में आया था। अब हम आगे में देखते हैं कि आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक है पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में पाया गया है। ये देखो क्यों बीच में है और नहीं भी शब्द बीच में है तथा ये आपका प्रश्न सूचक चिन्ह भी पाया गया है। अतः यह प्रश्नवाचक नकारात्मक जिसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं, इसको बनाने के लिए नियम है ये है कि जब प्रश्न सूचक शब्द हिंदी का वाक्य के बीच में पाया जाए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले वाक्य के प्रारंभ में बना करके रखेंगे। अतः क्योंकि अंग्रेजी व्हाई यहाँ लिख लें, व्हाई के बाद सहायक क्रिया रखें तो कर्ता यहाँ संगीता है, संगीता के अनुसार एक वचन के अनुसार हैज का प्रयोग किया जाएगा तो व्हाई हैज लिखें और इसके बाद फिर कर्ता को लिखें और ये नेगेटिव है इसलिए कर्ता को लिखने के बाद नॉट का प्रयोग करें और फिर इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएं। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद जो शब्द बच गए हैं उनको दाहिने से बाएं की ओर लिखते चले जाइए। अतः हमारा चूंकि है भी हो चुका है और लिखना की माने का थर्ड फॉर्म लिख देंगे और इसके बाद आप पत्र को लिखेंगे फिर को और फिर सीता और इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। अतः हो जाएगा व्हाई हैज संगीता, फिर नॉट, फिर लिखना की माने का थर्ड फॉर्म रिटन ए लेटर, फिर टू सीता और अंत में इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दे और या कहिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए और आपका वाक्य बन गया। इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जितने भी वाक्य आते हैं, जितने प्रकार के सारे वाक्य हमने बना लिए। आज हमने वाक्यों की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की हमने पहचान किया, वाक्यों को हमने प्रकार को देखा जिसमें साधारण नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक रहे तथा सहायक क्रिया हैज हैव रही, इनके प्रयोग हुआ, यानी सब कुछ आपका हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हुए, समाप्त हो चुका। अतः अब अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।